हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण रनर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे दोस्तों एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड सामान्य ज्ञान के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे हम। चाहे वो आपको कोई भी एग्जाम हो, बिहार शिक्षक का एग्जाम हो, या बिहार दोस्तों शिक्षक बीपीएससी ट्री 4.0 कोई भी एग्जाम हो आपका, बिहार शिक्षक, सीजीएल, बिहार दरोगा, या बिहार का कोई भी एग्जाम हो, हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड वो सारे क्वेश्चन कवर कर रहे थे। एमसीक्यू जनरल अवेयरनेस के या जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। इस वीडियो में कवर करेंगे कक्षा 6 एनसीईआरटी। और इसमें एनसीईआरटी के दोस्तों कक्षा 6 में सारे के सारे ये अध्याय रहने वाले हैं। इसमें से हमने वो क्वेश्चन उठाए हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में विविध परीक्षाओं में पूछे गए हैं क्वेश्चन, और आगे भी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और इसमें से ध्यान रखेंगे, जैसे कि कक्षा 6 में ये पहला है साइंस। साइंस में से हमने अध्याय 1 में से वो क्वेश्चन उठाया, ये मत सोचिए कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है। वो क्वेश्चन उठा के हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं अध्याय में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों हम चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। काफी आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में अगर ये सारे क्वेश्चन आप लगा लेते हो। ये हमारी बुक भी आती है किरण पब्लिकेशन की, टोटल 6300 प्लस एमसीक्यू है। इन्हीं इसी बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। कक्षा 6 विज्ञान और एनसीईआरटी के वो सारे क्वेश्चन कक्षा 6 के जो आपके एग्जाम में यहाँ से कक्षा 6 से बन सकते हैं। और ये रहेगा दोस्तों टॉपिक इसमें सोशल साइंस और विज्ञान। अध्याय 1, भोजन कहाँ से आता है। क्वेश्चन नंबर 2, मधुमक्खी शहद बनाती हैं। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, मधुमक्खियां फूलों से रस या कह सकते हैं मीठा रस इकट्ठा करती हैं और उसे शहद में बदलती हैं और अपने छत्ते में जमा करती हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन थर्ड। कहाँ से? फूलों से। क्वेश्चन नंबर 5, केले के पौधे का वह भाग जो भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। देखो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अब फूल भोजन के रूप में प्रयोग होता है, फल भी होता है, तना भी होता है, लेकिन जड़ का यूज नहीं किया जाता। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अध्याय 2, भोजन के घटक। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, हमारे भोजन के में स्टार्च और शर्करा कार्बोहाइड्रेट के रूप में होते हैं। मतलब कि मंड और शर्करा कह सकते हैं, स्टार्च मीन्स मंड। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, शरीर में लोहे की कमी से होने वाला विकार दोस्तों, लोहे की कमी से, आयरन की कमी से जो रोग होता है उसे बोलते हैं एरक्ता, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको एनीमिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अध्याय 3, रेशा से कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। पहला कहता है, चरखे के उपयोग को स्वतंत्रता आंदोलन के एक भाग के रूप में महात्मा गांधी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्यान रखेंगे आप। भारत में जूट मुख्य रूप से केरल और पंजाब में उगाया जाता है दोस्तों, ये अपने आप में स्टेटमेंट क्या है? गलत है। जूट को गोल्डन रेशा भी कहते हैं। ठीक है, भारत में जूट मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। ठीक है, इसलिए ये सेकंड है जो ये गलत है। कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले रेशों का सूत में बदला जाता है, ये भी अपने में ठीक है। सूफी संत कबीर एक बुनकर थे, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, गलत पूछा था, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, फाइबर बनाने के लिए पदार्थों के किस समूह का उपयोग किया जाता है? सॉरी, किस समूह का उपयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, किस समूह का उपयोग नहीं किया जाता है ये आपको बताना है। भूसी हड्डियां दोस्तों, इसका यूज नहीं किया जाता फाइबर बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ध्यान रखेंगे, फाइबर कह सकते हैं रेशा वह धागा है जो कपड़े बनाने के लिए मजबूत और लचीला होता है। ठीक है, फाइबर प्राकृतिक उत्पादों जैसे कि याक के बाल, ऊंट के बाल, सन, ऊन, रेशमा। ठीक है, और इसी को रेशमा को बोलते हैं, रेशम भी बोलते हैं हम हिंदी में। रसायनों इन केमिकल से सारे के सारे ये प्राप्त होते हैं। और रेशे बनाने के लिए भूसी और हड्डियों का उपयोग नहीं किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अध्याय 4, वस्तुओं के समूह बनाना। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में विलय नहीं है? कौन सा पदार्थ है जो जल में
विलेय नहीं है, ये आपको बताना है, मतलब जो जल में घुलेगा नहीं। अब बालू क्या है दोस्तों, रेत को बोलते हैं, ठीक है। रेत क्या है, एक प्रकार का बालू, जैसे बालू मिट्टी होती है। ये पानी में नहीं घुलेगा, नमक घुल जाता है, चीनी घुल जाती है। ठीक है, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन कठोर पदार्थ का उदाहरण नहीं है? कौन सा जो कठोर पदार्थ का इनमें से उदाहरण नहीं है? लकड़ी, लोहा, शीशा। दोस्तों कठोर में आएंगे सारे, ठीक है, सारे कठोर में आएंगे। और यहाँ पे स्पंज, ये कठोर में नहीं आएगा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फोर। स्पंज क्या है, ध्यान रखेंगे, स्पंज अपनी सीलबंद पैकेजिंग के अंदर नरम होते हैं, क्योंकि इन्हें आमतौर पर साबुन से उपचारित किया जाता है, जो उन्हें लचीला बनाए रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये क्या है, ठोस का, सॉलिड का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। अध्याय 5, क्वेश्चन नंबर 2, अनाज से पत्थरों का पृथक्करण। अनाज से पत्थरों का पृथक्करण किस विधि से होता है? दोस्तों अनाज से जो हम पत्थर अलग करते हैं, उस विधि को क्या बोलते हैं, किस विधि से करते हैं? ठीक है, तो उसे बोलते हैं, ध्यान रखना आपको, हस्तचयन। किससे करते हैं? हस्तचयन से। हस्तचयन वह विधि है जिसमें हम हाथों के माध्यम से पदार्थों को अलग करते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, वह विलयन जिसमें कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके, वह उस पदार्थ का डैश विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके दोस्तों, उस पदार्थ का विलयन कहलाता है, तो उसे कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, संतृप्त। क्या कहते हैं? संतृप्त। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, एक विलयन जो किसी विशेष तापमान पर विलेय की आग की मात्रा को विकटित 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 मतलब टूट नहीं सकता, उसे बोलते हैं संतृप्त विलयन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अध्याय 6, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उल्टा नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन दोस्तों उल्टा नहीं किया जा सकता, ये आपको बताना है। ठीक है, तो उस परिवर्तन को क्या बोलेंगे हम? उसे बोलते हैं हिंदी में अनुकर्मणीय परिवर्तन। ध्यान रखेंगे, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ को उसकी मूल स्थिति से वापस नहीं लाया जा सकता, उसे बोलते हैं अनुत्कर्मणीय परिवर्तन, वो कहलाते हैं। और ध्यान रखेंगे, सीमेंट का सख्त होना एक क्या है, अनुत्कर्मणीय परिवर्तन, और इसे उल्टा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, नमक को उसके घोल पानी में घुला हुआ नमक से अलग किया जा सकता है, क्योंकि रीजन क्या है? पहले कहता है पानी में नमक का मिश्रण एक परिवर्तन है जिसे नमक को गर्म करने और पिघलाने से उल्टा किया जा सकता है। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि पानी में दोस्तों क्या है, पिघल जाएगा वो तो। पानी में नमक का मिश्रण एक ऐसा परिवर्तन है जिसे उल्टा नहीं किया जा सकता। पानी में नमक का मिश्रण एक स्थायी परिवर्तन है। पानी में नमक का मिश्रण एक परिवर्तन है जिसे वाष्पीकरण द्वारा उल्टा किया जा सकता है। दोस्तों वाष्पीकरण मतलब कि वेपराइजेशन से। ठीक है, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन फोर। पानी में नमक का मिश्रण एक ऐसा परिवर्तन है जिसे वाष्पीकरण द्वारा उल्टा किया जा सकता है। जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं? वाष्पीकरण या वेपराइजेशन। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फोर। अध्याय 7, क्वेश्चन नंबर 2, पौधे के किस हिस्से में फलक होते हैं? पौधे के किस हिस्से में दोस्तों क्या होते हैं? फलक होते हैं, ये आपको बताना है। तो ये हिस्सा होता है, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन थर्ड, पत्ती। पत्ती में तीन भाग होते हैं, पर्णाधार, पर्णवृत्त और एक फलक जिसे पटल भी बोलते हैं। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, वैसी जड़ें जिसमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होता, वह कहलाती है, उन जड़ों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप दोस्तों, वैसी पेड़, ये कह सकते हैं वैसे पेड़ की जड़ें जिसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, उन्हें बोलते हैं जकड़ा जड़ें। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। अध्याय 8, क्वेश्चन नंबर 2, शरीर का वह हिस्सा जहां दो अस्थियां मिलती हैं कहलाती हैं। ठीक है, शरीर का वह हिस्सा दोस्तों जहां दो अस्थियां मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो उसे कहते हैं संधि। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। ठीक है, संधि उन शरीर के उन स्थानों को कहते हैं जहां दो अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं, जैसे कि कंधे, कोहनी,
कुल्ले, ठीक है, कुल्ले के जोड़। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, तिल चट्टा में कुल कितनी जोड़ जोड़े पैर होती है? तिल चट्टे मतलब कि कॉकरोच। कॉकरोच में दोस्तों ध्यान रखेंगे 3 जोड़ी पैर होते हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 3। तिल चट्टा मतलब कॉकरेज। अध्याय 9, क्वेश्चन नंबर 2, पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाता है उसे कहते हैं। तो इसे कहा जाता है, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका ये होगा, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन 2, अनुकूलन। क्या बोलते हैं? अनुकूलन। ध्यान रखेंगे विशिष्ट विशेषताओं और आदतों की उपस्थिति को संदर्भित करता है जो एक पौधे या जानवर को एक विशेष आवास और उनकी भौगोलिक परिस्थितियों में रहने में सक्षम बनाता है। दैट इज कॉल्ड अनुकूल। क्वेश्चन नंबर 5, सजीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है। सजीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का दोस्तों निष्कासन कहलाता है, उसे बोलते हैं उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, दैट इज कॉल्ड उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 2, अध्याय 10, लंबाई का एसआई मात्रक है दोस्तों। लंबाई को एसआई यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट क्या है लंबाई की? मीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं हम एम से, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को कहा जाता है, ध्यान रखना आपको, दैट इज गति, मतलब कि स्पीड, चेंज ऑफ। दोस्तों डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? स्पीड होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 2, अध्याय 11, निम्न में से कौन से पदार्थ छाया का निर्माण करते हैं दोस्तों? ठीक है, छाया का निर्माण कौन से पदार्थ करते हैं ये आपको बताना है। तो उन्हें बोलते हैं यहाँ पे, राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं क्योंकि वे प्रकाश को अपने बीच से गुजरने नहीं देती। ठीक है, इन्हें बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन दीप्त पिंड का उदाहरण नहीं है? दोस्तों दीप्त वस्तुएं वे हैं जो स्वयं प्रकाश देती हैं और उत्सर्जित करती हैं, जैसे सूर्य। और इनमें से दीप्त पिंड का उदाहरण कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। देखो मोमबत्ती है, जुगनू है, सूर्य है, सभी हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। सभी क्या देते हैं? प्रकाश देते हैं। अध्याय 12, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है दोस्तों? कौन सा है विद्युत का मतलब कि कंडक्टर है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा विद्युत का आयरन। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, सुचालक या कंडक्टर सामग्री जो विद्युत और ऊष्मा को इसके माध्यम से गुजरने की अनुमति देती है। ठीक है, जैसे कि और कौन कौन से हो सकते हैं सुचालक? चांदी हो सकता है बेस्ट, एल्यूमिनियम, लोहा, ये सब होते हैं। ठीक है, क्योंकि जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है, कह सकते हैं सीधा, करंट पास हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन विद्युत परिपथ का हिस्सा नहीं है? कौन है जो विद्युत परिपथ का हिस्सा नहीं है? देखो बैटरी दोस्तों विद्युत परिपथ में होता है, स्विच होता है, बल्ब होते हैं। तो सारे के सारे हिस्से हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। अध्याय 13, क्वेश्चन नंबर 2, चुंबक के कुल कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के दोस्तों कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। एक तो नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 5, दो समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को डैश करते हैं दोस्तों। ठीक है, दो समान, तो दो समान दोस्तों हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, विकर्षित करेंगे। ठीक है, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे? तो डिफरेंट टाइप जैसे पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चीज होगी आपस में अट्रैक्ट करेगी।
और अगर दो समान चुंबकीय ध्रुव है दोस्तों, ठीक है, सेम चार्ज है, तो क्या करेंगे, विकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अध्याय 14, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किस गतिविधि में आप न्यूनतम मात्रा में पानी का उपयोग करेंगे दोस्तों? ठीक है, न्यूनतम देखो, स्नान में ज्यादा पानी चाहिए, कपड़े धोने में ज्यादा चाहिए, एक कमरे की सफाई में ज्यादा चाहिए, दांत साफ करने में सबसे न्यूनतम पानी की जरूरत होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस स्थिति में पानी का वाष्पीकरण सबसे धीमा होगा दोस्तों? वाष्पीकरण मतलब वेपर सबसे कम स्पीड में बनेंगे। सूरज की रोशनी में रखी पानी की एक ट्रे दोस्तों, जल्दी पानी उड़ेगा धूप से। बर्नर पर रखी पानी की केतली दोस्तों, ये भी जल जाएगा पानी, ठीक है। एक कमरे में रखा पानी का एक गिलास दोस्तों, यहाँ पे वेपराइजेशन सबसे कम होगा, ठीक है, वाष्पीकरण सबसे धीमा होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। छत पर रखी पानी की बाल्टी दोस्तों, वो भी सूर्य के प्रकाश से कह सकते हैं, जल्दी पानी वेपर में कन्वर्ट होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अध्याय 15, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन गैस वायु का घटक नहीं है? निम्न में से कौन सा दोस्तों, निम्न में से कौन सा गैस वायु का घटक नहीं है, ये आपको बताना है। नाइट्रोजन दोस्तों, गैस वायु का घटक है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% के आसपास ऑक्सीजन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये सारी गैसें मिलती हैं, तो यहाँ पे कहेंगे राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5। प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का स्रोत के रूप में, उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है दोस्तों, क्या रिलीज होता है? तो क्या होता है, जल का, वाटर का क्या हो जाता है दोस्तों, वाटर रिलीज होता है इस प्रोसेस में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अध्याय 16, क्वेश्चन नंबर 2। यदि आप रसोई के कचरे को किसी गड्ढे में डालते हैं तो कुछ समय बाद ऐसा हो सकता है, तो कुछ समय बाद दोस्तों क्या होगा, खाद में परिवर्तित हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5। एक कचरा संग्रहकर्ता कचरे में नीचे उल्लिखित वस्तुओं को क्रमशः लैंडफिल, कंपोस्टिंग, पिट और रिसाइकलिंग इकाई में स्थानांतरित करने के लिए लाल, हरे और नीले कंटेनरों में अलग अलग करता है समान। कौन सी वस्तु किस बिन में स्थानांतरित की गई? लाल, हरा, नीला। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सी वस्तु किस बिन में स्थानांतरित की गई, तो ये आपको बताना है। तो आप ध्यान रखेंगे, नीला डब्बा उन सामग्री के लिए है जिन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, उसके लिए नीला, या कह सकते हैं पुनः नवीनीकरण जिनका किया जा सकता है, जैसे समाचार पत्रों, पत्रिकाएं जो गल जाते हैं एक टाइम के बाद। हरे डिब्बे का रसोई और अन्य पौधों या जानवरों के कचरे जैसे सब्जियों के छिलके और अंडे के छिलके इकट्ठा करने के लिए है। लाल लाल डिब्बे का उपयोग बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए किया जाता है, जैसे कि धातु के चिप्स, प्लास्टिक, स्क्रू और नट को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन थर्ड। प्लास्टिक में मजबूत होता है, ठीक है, तो पेच और नट के लिए। वैसे ही पांचवा का चौथा, धातु के चिप्स दोस्तों क्या आएगा, सब्जी और छिलके। उसके बाद छठा और दूसरा, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और अंडे छिलके, ये एक साथ रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑर्डर रहेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।